बजट में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में प्रथम चरण के हिसाब से सोचिएगा चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की। मतलब आप हमारी समस्या को या तो गंभीरता से नहीं ले रहे हो या फिर लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप बोलते हो कि कमेटी जब निर्णय लेगी तब लेगी। अरे तो हमने तो पूरा ऑप्शन ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसीलिए उन तक ये बात पहुंची और आज भावना बोहरा ने उन सवालों के साथ साथ एक और सवाल पूछा कि भैया बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की जो नौकरी गई है इनके मामले में सरकार कौन सा कदम उठा रही है, क्या कदम उठा रही है, इनका भविष्य क्या है, वो भी आज उन्होंने पूछ लिया। आज भावना बोहरा जी के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न के उत्तर में ये जो कमेटी का निर्णय बिल्कुल मार्च महीना में लाना पड़ी, ऐसे कुछ आप वहां पर सभा करो और हमन आपे के लिए 90 विधायक मना हमर दाई दे रहा रो। टीएड होल्डर सब पूरी तरीके से टूट चुके हैं सर जी, शारीरिक आर्थिक मानसिक हर तरीके से टूट चुके हैं। आप क्यों नहीं हमारे दर्द को समझ पा रहे हैं? आप हमें जल्दी नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? सर जी हमारी कोई गलती नहीं, यह हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। उन प्रदेश के गरीब बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ पर शिक्षा के लिए तड़प रहे बच्चे, उन बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, उनके भविष्य को संभालना चाहते हैं। शादी के बाद पढ़ाई करना और उसके बाद जो है घर संभालते हुए सारा चीज़ करते हुए करना बहुत मुश्किल है। और जब अभी जॉब लगेगा 15 दिन में लगेगा, 7 दिन में लगेगा, 10 दिन में लगेगा, ऐसा डेट पे डेट मिलता जा रहा था हमको। किस किस को जवाब दें और ये जो है जवाब देते देते हम थक चुके हैं। कोर्ट जाओ तो बोलती है गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट के पास जाओ तो बोलती है कमेटी के पास जाओ, कमेटी के पास जाओ तो वो बोलती है कि गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बस मेरे को बता दो कि हम किसके पास जाएं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रदेश में शिक्षकों का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वादा किया था, ऐलान किया था कि हमारी सरकार आएगी उसके बाद नई शिक्षक भर्ती की जाएगी। और इस बजट में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में प्रथम चरण के हिसाब से सोचिएगा चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की। अब उन्होंने इस बजट में ये नहीं कहा था कि कितने पदों पर भर्ती की जाएगी, इसको लेकर लगातार बातें हो रही है। लेकिन बीजेपी से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि आने वाले समय में 20,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। भर्ती कब होगी ये नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के विधायकों का कहना है और सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि भर्ती बहुत जल्द होगी। आज भर्ती के मुद्दे के साथ साथ एक और मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षकों की कमी है, छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई है उनके मुद्दे पर भी बात होगी। साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी गई है डीएड अभ्यर्थियों को, उनके विषय पर भी बात होगी। डिटेल में बात करते हैं मसला क्या है। पहले आज आपको बता दें कि आज प्रश्नकाल में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने एक सवाल पूछा कि भैया छत्तीसगढ़ में कितने पद खाली हैं शिक्षकों के और इनके पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा भावना बोहरा ने एक और सवाल पूछा है जो बहुत जरूरी था। मैंने पिछले वीडियो में कहा था सभी विधायकों से कि आप ये मुद्दा जरूर उठाइएगा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंचायत में, विधानसभा में, कि बीएड अभ्यर्थी जिनकी नौकरी गई है इनके लिए सरकार के पास क्या प्लानिंग है। ये मैंने सभी विधायकों से पूछा था। भावना बोहरा जी लगातार भिलाई टाइम्स देखती हैं और हमारे सारे वीडियो को वो पसंद भी करती रहती हैं और इसीलिए उन तक ये बात पहुंची और आज भावना बोहरा ने उन सवालों के साथ साथ एक और सवाल पूछा कि भैया बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की जो नौकरी गई है इनके मामले में सरकार कौन सा कदम उठा रही है, क्या कदम उठा रही है, इनका भविष्य क्या है, वो भी आज उन्होंने पूछ लिया। वही इसके अलावा डीएड अभ्यर्थी लगातार सरकार के चक्कर लगा रही है, विभागों के चक्कर लगा रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि भैया हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन सरकार अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं की है।
ऐसा क्यों, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज बात करते हैं भावना बोरा के सवाल पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनके पास शिक्षा विभाग है, उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की ओर से सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 56,601 पद शिक्षकों के खाली हैं। यानी कि अगर आज 33,000 पद पर नौकरी निकाल दी जाती है, उसके बावजूद 20,000 के आसपास पद जो है अभी भी खाली रहेंगे। तो सरकार के लिए लगातार डिमांड उठ रही है। सरकार से कहा जा रहा है कि भैया 33,000 पद वो पद हैं जिसकी घोषणा आपने की थी, जिसका ऐलान आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया था, वो तो निकाल दो। ठीक है, सरकार ने कहा है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, अब समझिए 2028 तक तो 33,000 भर्ती हो ही जाएगी, ऐसा लगता है। आपको बताते हैं, भावना बोरा ने ये पूछा कि कितने पद खाली हैं, तो इसके जवाब में आया है कि सीएम विष्णुदेव साय, जो खुद शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, शिक्षा विभाग उनके पास है, उन्होंने बताया कि प्रदेश के शासकीय शालाओं में शिक्षकों के कुल 56,601 पद रिक्त हैं। प्रदेश में 5,912 स्कूल ऐसे हैं जहां पे सिंगल टीचर है, यानी कि एक ही टीचर है। इसके अलावा 439 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। समझिए, प्रदेश में 439 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। वहां या तो संविदा के भरोसे काम चल रहा है, या तो पड़ोसी स्कूल के टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए। अब वहां पढ़ाई कैसे हो रही है, ये भगवान ही जाने और सरकार ही जाने। आपको और बताते हैं आगे सीएम साहब ने और क्या जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि सीधी भर्ती 2023 में बीएड अर्हता के कारण सेवा समाप्त किए गए सहायक शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और सरकार को सुझाव देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में सीएम साहब ने कहा है कि इनके संबंध में इनसे सुझाव लिया जा रहा है। सरकार समझ नहीं पा रही है, सरकार कंफ्यूज हो गई है कि आखिर बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों का क्या किया जाए, और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, 5 सदस्य जिसमें शामिल है, और अंतर्विभागीय समिति है। और इस समिति बैठने के बाद डिस्कशन करेगी, मंथन करेगी, और उसके बाद वो अपना फैसला एक सिफारिश में लिखेगी कि इनके साथ क्या करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि कल 4 मार्च था, और 4 मार्च को सभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई है, वो एक बार फिर से पहुंचे थे चीफ सेक्रेटरी के पास, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के पास जाने से उन्हें रोक दिया गया, और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ कुमार परदेसी के पास, और वहां जाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कमेटी कहाँ है। सिद्धार्थ कुमार परदेसी साहब ने साफ कह दिया है कि इस मामले में काम जारी है। आश्वासन तो सकारात्मक नहीं था, लेकिन क्या बात हुई ये वही लोग जानते हैं। लेकिन जो सहायक शिक्षक हैं बीएड अभ्यर्थी, उनका कहना है कि सिद्धार्थ कुमार परदेसी साहब ने कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए उनका मुंह लटका हुआ था, और इसीलिए तूता में धरना स्थल जो बना हुआ है वहां पे फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और इस बार कहा जा रहा है कि 2900 जो सहायक शिक्षक है जिनकी नौकरी चली गई बीएड अभ्यर्थी, इस बार उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी उस धरना स्थल में पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। आपको मालूम होगा नवंबर और दिसंबर उनका तूता धरना स्थल में बीता, जनवरी का महीना आया, जनवरी में आपको मालूम होगा चुनाव था, नगरीय निकाय और पंचायत इलेक्शन, और इसीलिए आचार संहिता के बीच में वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन 1 मार्च से तूता पहुंच चुके हैं जहां पे धरना शुरू हो चुका है। इस संबंध में विधायक बोलाराम साहू ने भी सवाल पूछा था कि 3 वर्षों में शिक्षा विभाग अंतर्गत कितने प्रकार की योजनाएं लागू की गई है, शिक्षकों को कितने प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों में शिक्षा विभाग अंतर्गत निम्नानुसार 5 प्रकार की योजनाएं लागू की गई है। पहली योजना स्कूल जतन योजना, दूसरी योजना स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना, तीसरी योजना पीएम श्री योजना, चौथी योजना है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, और 5वीं योजना है धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान। बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है शिक्षा विभाग में, और बहुत सारे खेल भी होते हैं, आपको मालूम होगा। तो आज ये जरूरी मुद्दा था जिसपे विधायक भावना बोरा ने सवाल पूछा कि 33,000 भर्ती का क्या हो रहा है, सरकार के पास डेटा है कि नहीं, कितने स्कूल में शिक्षक नहीं है, और प्रदेश भर में कितने पद खाली हैं शिक्षकों के। इसके साथ साथ उन्होंने बीएड अभ्यर्थी वाला मामला भी उठा लिया, वहीं डीएड वाले भी भटक रहे। तो आज आप सुनेंगे
डीएड वालों को भी सुनेंगे जो लगातार मांग कर रहे कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि उस पद पर बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नियुक्ति की गई थी उनकी जगह डीएड वालों को देना था। तो डीएड वाले भी क्या कह रहे हैं आप आगे सुनेंगे। नियुक्ति मांग रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक काउंसलिंग का प्रोसेस भी नहीं हो पाया है ताकि स्कूल अलॉट उन्हें हो जाए। 2900 के आसपास पद हैं जिनकी नौकरी चली गई बीएड वाले, अब उनकी जगह डीएड वालों को शामिल किया जाएगा। तो आज का जरूरी वीडियो था जो आपको जानना जरूरी था। लगातार डिमांड होते आ रही है कि भैया 33,000 शिक्षकों के मसले पर बात करो। तो आज विधायक भावना बोहरा ने यह सवाल सीएम से पूछ लिया, जिनके पास शिक्षा विभाग है और साथ साथ और भी सारे विषय आ गए हैं। डीएड वालों का भी आ गया है, बीएड वालों का भी आ गया है। और हमारी कोशिश होगी जब भी हम विधानसभा जाएंगे तो सरकार से भी सवाल करेंगे, विधायकों से भी सवाल करेंगे, मंत्रियों से भी सवाल करते रहेंगे। आगे अपडेट के लिए आप चैनल साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन पर आपको भिलाई टाइम्स के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा है, उस लिंक पर जाकर क्लिक कर भिलाई टाइम्स के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस विषय को लेकर आप कमेंट जरूर करें। आप लोगों को इतने दिन हो गए, क्या लगता है आपको कहाँ पर रुकावट आ रही? सर रुकावट सिर्फ है ना यहाँ नियत की आ रही है। सरकार की मंशा नहीं है कि वो हमको करे, बस वो हमको थका रही है। लेकिन मैं सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि हम थकने वाले नहीं हैं। हम जब तक हमको समायोजन नहीं हो जाता तब तक हम रहेंगे। और जो कमेटी बनी हुई है उस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और रोज़गार के बदले रोज़गार चाहिए। नहीं, इसके अलावा किसी भी चीज़ पे हम सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहते। हम सिर्फ रोज़गार चाहते हैं। जैसे हम शिक्षक थे वैसे हमको शिक्षक बनाया जाए। किन मांगों को लेकर के आप लोग मंत्रालय में आज इकट्ठा हुए हैं? सर सबसे पहले तो हम बताने आए थे कि हम बीएड जो सहायक शिक्षक है वो तूता में बैठ चुके हैं। अभी जब हम शिक्षा सचिव से मिले, जब उनको बताया तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि उनको पता ही नहीं है कि हम लोग जो हैं वो बैठ चुके हैं तूता धरना स्थल पे। फिर पूछे उनका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था कि संख्या कितनी। आप जान रहे हैं कि 2,897 टीचर हैं जो रोड पे आ चुके हैं। अब उसमें भी आपको ये जानना है कि तूता धरना स्थल पे कितनी संख्या पहुंची। इसका मतलब ये कि आप तभी काम करेंगे जब हम 3,000 को तूता धरना पे लेकर के आएँ या फिर मरीन ड्राइव की तरह रोड पे ही बैठ जाएं। पहला क्वेश्चन ये मेरे को डाउट तो था ही कि कैसे काम कर रही है। तूता 2.0 अभी स्टार्ट किए हैं, उससे पहले जब 1.0 पे थे तब हमको ये बोला गया था कि हम कमेटी जो है गठित कर दिए हैं, कमेटी निर्णय लेगी, 1.5 महीने में आपका काम हो जाएगा, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आज 1.5 महीने के बाद हम फिर से प्रेजेंट हो गए, तब बोलते हैं आप कौन हैं? मतलब आप हमारी समस्या को या तो गंभीरता से नहीं ले रहे हो या फिर लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप बोलते हो कि कमेटी जब निर्णय लेगी तब लेगी। अरे तो हमने तो पूरा ऑप्शन ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप फिर बोलते हैं, एक ऑप्शन ये भी बोल रहे हैं कि लीगली जाओ। लीगल तो हम लड़ चुके जितना लड़ना था। पिछले 15 महीनों से जितना लड़ना था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो पूरा लड़ चुके हैं। फिर भी अभी बोल रहे हैं कि आप जाइए, एमपी कैसे स्टे लेकर के आइए। अरे तो एमपी का केस ही अलग है। आप इस चीज़ को जानते हुए भी हम 2,897 लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। या तो कमेटी के नाम पे धोखा कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सिर्फ खेलना ही चाहती है, टाइम पास, बस बॉल की तरह, इधर से उधर, उधर से उधर। कोर्ट जाओ तो बोलती है गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट के पास जाओ तो बोलती है कमेटी के पास जाओ, कमेटी के पास जाओ तो वो बोलती है कि गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बस मेरे को बता दो कि हम किसके पास जाएं, जो हमारा सॉल्यूशन। सीताराम, जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। मैं एक्स आर्मी सोल्जर बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक युवराज कुमार 2897 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक आज महाकुंभ नववर्ष में सनातनियों का प्रमुख कहना चाहिए कि त्योहार है, जिसकी गूंज पूरे विश्व में है। और आज हम 2897 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक सनातनी 1.5 वर्ष से शासकीय सेवा बस्तर और सरगुजा अंचल में दे रहे थे, जहां से हमको महाकुंभ नववर्ष 2025, मैं बिल्कुल वर्ष 2025 को महाकुंभ से इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि आज मुझे गर्व है सनातनी होने पर कि लोग गंगा माई से स्नान किए हैं। लेकिन आज 2897 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हम लोगों को आज भी अश्रु से ही स्नान करना पड़ रहा है। हम कभी नेता के पास जाते हैं, कभी मंत्री के पास जाते हैं, नेताजी बोलते हैं कि कमेटी करेगी और कमेटी बोलते हैं कि जो भी है शासन आपको शासन स्तर पर जवाब दे देगा। आज जितने भी 90 विधायक जी हैं, हम सब ला हमारे दाई दादा मान के, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब जन हमारे दाई दादा हो, सब लोग प्रार्थना करत हन एक होके हमन आप सबके लइका हरन
हम सबसे पहले छत्तीसगढ़िया हरण, हम कोई पक्ष के हरण ना कोई विपक्ष के हरण। आप सभी मन मिलके आप हमर मन के आवाज ला हमर कमेटी बैठा है कि ये उत्तर दे के हमला साइड कर दिए जाते। मैं ये कहता हूं कि कमेटी तो बैठे है, लेकिन कमेटी ला जल्दी से जल्दी कमेटी के एक बैठक के बाद बैठकें नहीं हो रही। हमर लातिक सीरियस खबर नहीं ले जाते, हमार घर है कैसे चली ये बोला समझ में नहीं आते। आज मैं सीना में राम लिख के विष्णु जी के राम राज्य में सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी और बागेश्वर धाम जहां पर प्रधानमंत्री जी कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किए, वहां हमने अर्जी बांध के आई है 2897 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की। और बिल्कुल मार्च महीने के अंदर मैं प्रार्थना करा था आप सब मल्ला कि यदि सनातनी होए पे गर्व है तो ये 2897 शिक्षक के किसी भी हालत में आप लोग उद्धार करे। पर आज 5 मार्च है, आज भावना बोरा जी के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न के उत्तर में ये जो कमेटी के निर्णय बिल्कुल मार्च महीना में लाना पड़ी, ऐसे कुछ आप मन वहां पर सभा करो और हमन आपे के लिए 90 विधायक मन हमर दाई दे रहो। हमारे मुख्यमंत्री जी साथ में यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आपला और प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, हम सब आपला ट्विटर के माध्यम से सबो चीज बता था। आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक चीज से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, प्रत्येक संदर्भित मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री सभी अवगत हैं। फिर आज हमको इतना भटकना क्यों पड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत भैया और भिलाई टाइम का, इस पीड़ित अभ्यर्थी की आवाज़ को आपने इस मंच में स्थान देने के लिए। साथ ही साथ मैं हाथ जोड़ करके पूरे 4000 जो शिक्षार्थी हैं, जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उन सब की ओर से हमारे प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय विष्णुदेव साय जी से और साथ ही साथ विष्णुदेव साय सरकार में सम्मिलित मंत्रिमंडल और 90 विधायकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम पिछले 1.5 से 2 साल से नियुक्ति पाने के लिए तड़प रहे हैं। हमें जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमने पिछले 1.5 से 2 वर्ष के वो असीम जो पीड़ा है, तकलीफ है, जिसकी सीमा नहीं, उन सबको हमने झेल लिया है। हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा और अरविंद कुमार वर्मा के डबल बेंच ने 6 सप्ताह में नियुक्ति देने के लिए आदेश दिया था साहब, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिली है। इसके बाद जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम चले जाते हैं, लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं थे। बड़ा मुश्किल से हम लोग हाई कोर्ट के जो केस हुआ है उसमें पाई इकट्ठे करके हम लोगों ने हाई कोर्ट में ऑडियो कट उतारे थे। वहाँ से 8 से 10 सुनवाई होने के बाद जीते थे। वही सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अलग अलग बेंचों में 10 से 12 सुनवाई हुआ है और उसमें भी हमको 28 अगस्त 2024 को डबल बेंच के ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति देने के लिए आदेश दिया था। और साहब वो 28 अगस्त का 2024 का फैसला आए इतना दिन हो गया, आज के डेट में 28 फरवरी 2025 होने को है साहब, अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है। इस बीच अवमानना का सुनवाई भी नॉर्मल सुनवाई की तरह आज 12 से 13 सुनवाई हो गया है। अवमानना के सुनवाई में भी आदेश दिया था और उस आदेश के मेरिट लिस्ट जो जारी किया था उसमें एक नाम मेरा भी है साहब। मैं अविनाश कुमार साहू चयन सूची में शामिल सहायक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी हूँ। बस मुझे नियुक्ति नहीं मिले साहब, वो नियुक्ति देने की कष्ट करें साहब। ये भाजपा की सरकार, ये शासन जो उद्देश्य लेकर के आ रहे हैं, एक दृढ़ संकल्पित होकर के आया है कि हमारा जो उद्देश्य है इस छत्तीसगढ़ को संवारने का, क्योंकि इसका एक स्लोग है, नारा हम ही ने बनाया है और हम ही संवारेंगे। बस साहब इसी उद्देश्य के साथ हम भी कुछ सहभागिता निभाना चाहते हैं। आपने जो उद्देश्य बनाया है, आपने जो दृढ़ संकल्पित होकर के जो एक लक्ष्य साधे हुए हैं, बस उसी लक्ष्य में हम भी कुछ सहभागिता निभाना चाहते हैं। बस उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, उसके लिए हमें आशीर्वाद दे दीजिए। हम बेसिक शिक्षा साहब देना चाहते हैं, उन प्रदेश के गरीब बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं
जहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ पर शिक्षा के लिए तड़प रहे बच्चे, उन बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, उनके भविष्य को संवारना चाहते हैं। हम उन बच्चों के भविष्य संवारेंगे तो आगे चलकर हमारा प्रदेश भी संवरेगा, हमारा प्रदेश नई ऊंचाइयों को पाएगा और हमारा प्रदेश नई तरक्की हासिल करेगा। मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ, साथ ही साथ 90 विधायकों को निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए और हमें जल्द से जल्द दीजिए। बस साहब, आपने जो आदेश दिया था हमको नियुक्ति देने के लिए, वो आदेश तो आ गया है, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। उसके लिए आप थोड़ा सा संज्ञान लीजिए साहब, थोड़ा सा ले लीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा संज्ञान ले लीजिए, क्योंकि हम पिछले 18 महीना से तड़प रहे हैं साहब। मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय विष्णुदेव साय सर जी, हम टीएड होल्डर सब पूरी तरीके से टूट चुके हैं सर जी। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरीके से टूट चुके हैं। आप क्यों नहीं हमारे दर्द को समझ पा रहे हैं? आप हमें जल्दी नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? सर जी, हमारी कोई गलती नहीं, यह हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ हम डीएड होल्डर्स का अधिकार है। आपसे निवेदन है सर जी, प्लीज़ हमें जल्दी से नियुक्ति दीजिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप पालन कीजिए। और आप नहीं समझ सकते हमारे दर्द को कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। अभी हमारी मानसिक स्थिति क्या बनी पड़ी आप नहीं समझ सकते। हमारे अंदर थोड़ा सा भी अब पेशेंस नहीं बचा है। आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ हमें जल्दी नियुक्ति दें। मेरा नाम गीता साहू है और मैं एक डीएलएड अभ्यर्थी हूँ। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, क्योंकि हम लोग लगभग 1.5 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और जब कोर्ट हमें अधिकार दे चुकी है तो अब सरकार क्यों नियुक्ति नहीं दे रही है। नियुक्ति जल्दी से जल्दी दे, ये मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि शादी के बाद पढ़ाई करना और उसके बाद जो है घर संभालते हुए सारा चीज़ करते हुए करना बहुत मुश्किल है। और जब अभी जॉब लगेगा 15 दिन में लगेगा, 7 दिन में लगेगा, 10 दिन में लगेगा, ऐसा डेट पे डेट मिलता जा रहा था हमको। तो अब गांव मोहल्ले वाले भी बोलने लग गए हैं कि क्या हुआ, तुझे तो 7 दिन में नौकरी लगने वाला था, 15 दिन में लगने वाला था, लेकिन नहीं लगा क्या। तो किस किस को जवाब दें, और ये जो है जवाब देते देते हम थक चुके हैं। तो मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे और जो है हमारी बात को समझे।